पार्टी के टाइम का जो हमारे अखिलेश यादव जी ने काम किया वो आज भी काम गुजरा है। हमारे नेता कभी जाति धर्म पे राजनीति नहीं करते। हमारे नेता अपने काम के नाम पर वोट मांगते। उन्होंने कहा कि बाबा जी के आने से हमने वो तस्वीरें बदलती हुई देखी हैं जो कि शाम होते ही लोग लुट जाया करते थे, शाम होते ही लोगों का मर्डर हो जाया करता था, शाम होते ही लोगों को पीटा जाया करता था। इसी क्षेत्र की बात करते हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी कभी जवाब नहीं दे पाएगी कि आखिर हम नौजवानों को वादा किया गया था कि हम तुम्हें रोजगार देंगे और रोजगार की बजाय आपने साँठ दे दिए। आप बताओ, आपने वादा किया हम रोजगार देंगे और रोजगार की बजाय आपने साँठ दे दी। आधी रात में हम फसल रखा रहे हैं। वो कहते हैं कि दूध पी के आप लोगों ने छोड़ दिया। वो भी स्टेडियम देखा होगा जहाँ देश के पहलवान आए, नेताजी ने नौजवानों को यहाँ से बढ़ाया आगे और कुश्ती के क्षेत्र में यहाँ से आगे गए। और एक क्षेत्र वो भी है जो दुनिया में सबसे सस्ती दवाई होती है। लोग एक क्षेत्र से भी मानते हो कि बॉलीवुड को नचा दिया था वहाँ। ये बात आपका आरोप, देखो मेरा आरोप नहीं है, ये जनता का आरोप है। इलेक्शन इसी पे रहा है, पहले भी आरोप लगते रहे समाजवादियों पर कि सारे बॉलीवुड को यहाँ नंगा नचा दिया। देखो अयोध्या में क्या हुआ, कोई कार्यक्रम था, मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है, वहाँ भी लोग नच रहे थे। ठीक है, आप एक बात नहीं लेकिन उन लोगों की कल्पना कैसे आप कर सकते हो इससे और उसमें क्या कंपैरिजन? नहीं, एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, इसी सवाल पे नहीं जा रहा हूँ, वो सब आपके जवाब दे रहा हूँ। मैं इस पर कुछ व्यक्तिगत अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा। हम सैफई क्षेत्र में हैं और समाजवादी लोगों से बातचीत नहीं की तो बेकार, क्योंकि ये हमारा उत्तरदायित्व है कि समाजवादी हों या फिर भाजपाई हों, खबर एक्सपर्ट बात ज़रूर करेगा, सच्चाई ज़रूर दिखाएगा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हमें एक युवा मिले हैं और अभी युवा ही हैं, उम्र बहुत कम होगी, लेकिन मैं जब ये पट्टा डाले हुए हैं, ये समाजवादी प्रचार कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार है जी, और मैं करहल से रहने वाला हूँ जी। जिस तरीक़ा से अभी आपने जिक्र किया कि जब इस क्षेत्र में आते हो तो कहीं ना कहीं समाजवादी की मोहर लग जाती है जी। जिस तरीक़ा से आज हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमने लोग जब मैनपुरी का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं नेताजी को लोग याद करते हैं। नेताजी के साथ साथ ये समाजवादी गढ़ है। आज मैनपुरी नहीं, कई जिलों में समाजवादी की अच्छी लहर है और इसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा कि पार्टी अच्छी सीटें जीतेगी। अच्छा, आपको लगता है कि अब जब बात लोकसभा चुनाव की कर रहे हो आप, क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें यहाँ निकालने के काबिल बन सकती है पूरे उत्तर प्रदेश? हम देखो सीटों का आंकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं अब की बार जो चुनाव परिणाम रहेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रहेंगे। जिस तरीका से आज नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का खिलाड़ी आत्महत्या कर रहा है, जिस तरीका से आज आने वाले समय में हर नौजवान समझ चुका है, किसान भी समझ चुका है, महंगाई से सब पीड़ित हो चुके हैं लोग। तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि अब लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाह रही है। अच्छा, थोड़ा सा कड़वा सवाल है, अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने आप में एक कैपेबल है, यानी अच्छा वर्चस्व कर सकती है, तो उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी कि उन्हें राहुल गांधी से हाथ मिलाना पड़ा या अन्य तमाम गठबंधनों से हाथ मिलाना पड़ रहा है? क्या बात है, पहले भी तो अकेले लड़ सकते थे, पहले भी इतना गढ़ था। जब हम पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सीएम उनकी बात करें मुलायम सिंह जी की, तो उनके वर्चस्व से पूरा उत्तर प्रदेश बोलता था। लेकिन इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि अखिलेश जी के ज़माने में तमाम सारे लोगों से हाथ मिलाना पड़ रहा है? देखो, हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जो एक अच्छी विचारधारा के नेता हैं और अखिलेश यादव जी सबको साथ लेकर काम करना चाहते हैं। वो विकास पुरुष नाम से नेताजी से भी आगे उन्होंने बढ़ के काम किया है। एक बार मुख्यमंत्री होने के बाद आपको यहाँ से एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बेहतरीन रोड बना के तैयार की, देश को एक ऐसी एम्बुलेंस दी, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं दी, प्लस 100 नंबर इतनी बढ़िया व्यवस्था दी। आज जिस तरीका से बाबा जी ने 112 कर दी थी, कोई एक हमारे गाँव की कहावत है कि खूंटा बदलने से भैंस दूध ज़्यादा नहीं देती है। महाराज जी बदलने का काम कर रहे हैं, हमारे नेता ने काम करने का किया है जी। और क्या लगता है कि आपको वास्तविकता में धरातल स्तर पर आपकी सरकार ने काम किया था और भाजपा कार्य नहीं कर रही है? ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखाने का कार्य कर रही है और समाजवादी पार्टी ने विकास किया था। आज भी समाजवादी पार्टी का विकास बोल रहा है। आप जिधर भी जाइएगा समाजवादी पार्टी के टाइम की रोडें बनी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम का जो हमारे अखिलेश यादव जी ने काम किया वो आज भी काम गुजरा है। हमारे नेता कभी जाति धर्म पे राजनीति नहीं करते। हमारे नेता अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अच्छा, आप जब राजनीति की बात कर रहे हो, अभी हम आपके क्षेत्र में बहुत सारी जगह लोकसभा चुनाव कवरेज कर रहे हैं, तो हमने देखा कि लोगों की राय, उन्होंने कहा कि बाबा जी के आने से हमने वो तस्वीरें बदलती हुई देखी हैं जो कि शाम होते ही लोग लुट जाया करते थे, शाम होते ही लोगों का मर्डर हो जाया करता था, शाम होते ही लोगों को पीटा जाया करता था। इसी क्षेत्र की बात करते हैं, नहीं लगता कि बदलाव उस कंडीशन में दिखाई दे रहा लोगों को?
ऐसा है, देखो आप जिस तरीक़ा से कह रहे हो, बदलाव की बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरीक़ा से कांड, ऐसा नहीं है कि अभी हो नहीं रहे, कहीं ना कहीं मीडिया भी छिपा रही है। पहले होता था तो अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगा के वायरल किया जाता था। आज अखिलेश यादव जी, आज बाबा जी का एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से लगातार झूठे इनकाउंटर हुए, एक हम आपको पूछना चाहते हैं योगी की परिभाषा क्या होती है, योगी किसे कहा जाता है? जो घर गृहस्थ को त्याग दे, जो घर गृहस्थ को त्याग दे उसे योगी कहा जाता है। आज बाबा जी का घर है उत्तराखंड, और वो जंगल से सीधे अयोध्या आते हैं। अयोध्या से एक मठ के अध्यक्ष होते हैं, वहाँ से राजनीति में एंट्री होती है, और फिर वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। किस शास्त्र में लिखा है कि आप किसी का घर टरवा दीजिएगा, निर्दोष का इनकाउंटर करवा दीजिएगा? जिस तरीक़ा से वो राजनीति, एक भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, और आने वाले समय में परिवर्तन जरूर होगा। अच्छा, क्या लगता है कि युवा इस भाजपा के समाज में, यानी भाजपा के पार्टी के इसमें रोजगार नहीं ले पा रहे हैं, या फिर रोजगार दे नहीं पा रही है सरकार? क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी रोजगार दे नहीं पा रही है। आज हर घर में नौजवान बैठा है। शाम का समय है, अभी आपको बताना चाहता हूँ, शाम का समय है। ज़्यादातर यहाँ का नौजवान हो सकता है खेतों से, आवारा पशुओं से परेशान है, और आप अपनी फसल रखा रहा है। कोई ज़्यादातर भारी संख्या में नौजवान आत्महत्या कर रहा है रोजगार न मिलने के कारण। आज फुटपाथ पे नौजवान आ गया है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी कभी जवाब नहीं दे पाएगी कि आखिर हम नौजवानों को वादा किया गया था कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, और रोजगार की बजाय आपने साँठ दे दिए। आप बताओ, आपने वादा किया हम रोजगार देंगे, और रोजगार की बजाय आपने साँठ दे दी। आधी रात में हम फसल रखा रहे हैं। वो कहते हैं कि दूध पी के आप लोगों ने ही छोड़ दिए। ऐसा अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसान के ऊपर ये आरोप आता है कहीं ना कहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी ये दावा क्यों कर रही है कि हम गौ सेवा केंद्र खुलवा रहे हैं? ठीक है, जहाँ गौ सेवा केंद्र खुले जा रहे हैं, वो 2-4 गाय ऐसी अच्छी गाय होंगी जहाँ वहाँ का दूध जिला अध्यक्ष के घर जा रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के घर जा रहा होगा। कोई मतलब जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है, सब दिखावटी का काम। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी के ज़माने में गाय नहीं थी? क्या कमी थी अखिलेश जी के ज़माने में? गाय फिर कहाँ चली जाती थी? ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो लोग ये कहते हैं कि जितना दारू का पैसा है वो गौ सेवा केंद्र पे लगाया जाता है, सारा बजट इस पे खर्च किया जाता है, तो आखिर इसकी जांच कराई जाए कि कितनी गौ सेवा केंद्र में गाय हैं। ठीक है, ठीक है। निरे किसानों की जान चली गई इन्हीं शॉर्ट आवारा पशुओं के चक्कर में। आज सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही तो आवारा पशुओं के चक्कर में। ठीक है, आगे का प्लान क्या रहेगा 24 के लिए? अभी इलेक्शन के लिए आचार संहिता लग चुकी है। अखिलेश जी कैसे दिख रहे हैं आपको, युवा हो? देखो, हमें आज ही एक पार्टी, हमारा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था, अभी मैं वहीं से आया हूँ। हम लोगों को एक गाइडलाइन दी गई है कि हम लोग आचार संहिता लग चुकी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी पार्टी के ऊपर विवाद खड़ा हो या कोई आरोप लगे। हम लोग शांतिपूर्वक से इस 24 के चुनाव को लड़ेंगे, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पार्टी भारी मतों से आगे जाएगी। आरोप तो ये रहता है कि समाजवादी गढ़ है, यहाँ तो हाईजैक हो जाता है, पूरा सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं लोग। देखो, जिस तरीका से अभी पिछला चुनाव जब हुआ तो यहाँ जो मैनपुरी का लोकसभा चुनाव रहा, वो कहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में चुनाव नहीं लड़ी, मैनपुरी का प्रशासन चुनाव लड़ा था। कार्यकर्ताओं को रोका गया, पीटा गया, उनकी गाड़ियाँ सील करी गई, प्लस बहुत ही अत्याचार मुकदमे लगाए गए। फिर भी हमारी डिम्पल भाभी को बहुत अच्छी मतों से जीती थी, और अब की बार मुझे उम्मीद है डिम्पल भाभी 3 लाख से ऊपर जीत होगी। यानी इस बार खींच दिया फाला के 3 लाख से पार होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा सवाल आपसे पूछूंगा। अखिलेश जी का बिल्कुल पैतृक स्थान है ये आपका सैफई, कभी आप रेलवे स्टेशन की तरफ गए हो? नहीं, एक बार आपको हम बताना चाहते हैं, और भी अगर एक जिक्र आप करते हो रेलवे स्टेशन का, तो आपको हम पूछना चाहते हैं कि आप कभी हॉस्पिटल की तरफ गए हो? क्या पैरामेडिकल आपने देखा? क्या आपने घंटाघर देखा? एक ठोर आप सवाल खड़ा करते हो, इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने बना दी हैं, आपने क्यों नहीं देखा? अच्छा, एक व्यवस्था और भी है जहाँ बॉलीवुड का पूरा लोग नाचा करते थे, वो भी जगह देखी होगी आपने? नहीं, एक बात ये नहीं मैं उस पर कह रहा हूँ, आपने तो स्टेडियम भी देखा होगा जहाँ देश के खिलाड़ी भी आए हैं, आपने वो भी स्टेडियम देखा होगा जहाँ देश के पहलवान आए, नेताजी ने नौजवानों को यहाँ से बढ़ाया आगे, और कुश्ती के क्षेत्र में यहाँ से आगे गए हैं। और एक क्षेत्र वो भी है जो दुनिया में सबसे सस्ती दवाई होती है। लोग एक क्षेत्र से भी मानते हो कि बॉलीवुड को नचा दिया था वहाँ? ये बात आपका आरोप, देखो ये मेरा आरोप नहीं है, ये जनता का आरोप है। इलेक्शन इसी पे रहा है, पहले भी आरोप लगते रहे समाजवादियों पर कि
सारे बॉलीवुड को यहाँ नंगा नचा दिया। हुआ उस पर तो नहीं हम जाते हैं, लेकिन जहाँ तक उस पर क्यों नहीं जाते, सवाल तो बनता ही है। सवाल बनता है तो मैं आपको सीधा स्पष्ट यही जवाब देता हूँ कि जहाँ तक मैंने अखिलेश यादव जी को समझा है, और एक नौजवान से आप किसी से पूछोगे तो वो आज की विचारधारा को देखते हुए, आज का सिस्टम देखते हुए वो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आज के दौर में हमारे देश में एक हिंदू मुस्लिम करके इस देश में नफरत फैलाई जा रही है। किसी ने कहा था रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हमारे नेता एक अच्छी विचारधारा के हैं और अच्छे रास्ते हम नौजवानों को अच्छे रोजगार देने का काम करें। मैं थोड़ा सा रोजगार से देखो, मैं फिर तुम्हें वहीं लेके चल रहा हूँ। जब अखिलेश जी का शासन था तो सारा बॉलीवुड उंगलियों पर नाचता था, लेकिन आज वहाँ माँ की भिनक रही है उस जगह पर। आपने ये भी नहीं देखा हो अयोध्या में क्या हुआ, कोई कार्यक्रम था, मैंने एक वीडियो देखी थी, ठीक है, वहाँ भी लोग नच रहे थे। ठीक है, आप एक बात नहीं लेकिन उन लोगों की कल्पना कैसे आप कर सकते हो इससे, और उसमें क्या कंपैरिजन? नहीं, एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं, इसी सवाल पे नहीं जा रहा हूँ, वो सब आपके जवाब दे रहा हूँ मैं, इस पर कुछ व्यक्तिगत अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आज उत्तर प्रदेश की दिशा देखी जाए तो बहुत बुरी दिशा हो चुकी है। किसान त्राहिमाम कर रहा है, किसान भी रोजगार, नौजवान बेरोजगार बैठा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारी सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री तय होके जाएगा। बनाओगे पार्टी का जो भी उत्तर प्रदेश की? आपको लगता है कि राहुल गांधी में और अखिलेश जी में या फिर अन्य पार्टियों में से कौन बनने लायक है, तुम्हें लगता है? देखो, इतनी बड़ी बात, मेरे नेता भी इतना बड़ा सपना नहीं देखता है, ना उनका कार्यकर्ता देखता है, लेकिन इतनी बात तय है कि समाजवादी पार्टी तय करेगी किसे प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन वहाँ जाके कैसे तय कर पाएगी? सीटें कितनी निकाल लोगे? देखो, समाजवादी पार्टी जिस तरीका से कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे नेता की और राहुल गांधी जी की विचारधारा कहीं तो मिली होगी, तभी दोनों ही नौजवान हैं। उससे पहले भी मिली थी, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी हुआ, लेकिन समय के अनुसार। मायावती जी भी मिली थी, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं हुआ, लेकिन समय के बार भी फिर मिल रहे हो, मुझे लगता है फिर भी कुछ नहीं कर। ऐसा नहीं होगा, सदा दिन एक से किसी के नहीं रहे, आदमी को ठोकर लग जाती है और फिर आगे बढ़ता है। जो संघर्ष मेहनत करके मिलता है वही हासिल होता है। तो इस बार मन बना लिया है? बिल्कुल, सत्ता में आ रहे हो? सत्ता में आएंगे, आने वाले समय में 27 में आएंगे, लेकिन इस बार 24 में समाजवादी पार्टी के माध्यम से प्रधानमंत्री बनेगा। किसे बनाओगे, मोदी को? मोदी जी तो जाने वाले हैं, मुझे लगता है वो फिर आने वाले हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। नारा उनका है 400 पार हमारा है। ये एक बात बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं मीडिया से न करके भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता से बहस कर रहा हूँ। नहीं, ये प्रवक्ता की बात नहीं है, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, लोगों की राय है। ग्राउंड, मैं भी तो ग्राउंड में रहता हूँ। मान लो यही तो मैनपुरी का मेरा गढ़ है। आज जिस तरीका से यूट्यूबर होते हैं, जो कहीं ना कहीं मीडिया से ज़्यादा सच आज यूट्यूबर दिखा रहे हैं। आज मीडिया क्यों नहीं, सच्चाई छिपा क्यों रही है? अगर कहीं कानपुर में जिस तरीका से एक ब्राह्मण का घर तुड़वा दिया गया, क्यों नहीं दिखाया गया? तमाम आत्महत्या एनकाउंटर हो रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है आज के दौर में? समाजवादी पार्टी वाले लोग उंगली क्यों साधते हैं? अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है, वो जैसे मारा गया है, और वो कानपुर वाले दुबे जी मारे गए हैं, तो क्या वो गलत लग रहा है? नहीं, देखो, इसके ऊपर ना मेरे नेता ने कोई टिप्पणी की। हाँ, जो भी हुआ हो, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मुझे इनके ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं। मैं खला बोलता हूँ, मैं अपने क्षेत्र का राजनीतिक छोटी सी राजनीति कर रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ जो भी स्पष्ट बात थी मैं पार्टी के लिए, और हम नौजवानों को एक अच्छी सोच मिले, अच्छा रास्ता मिले, तो हमारा नेता के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। यही मेरी विचार। तो ये देखो, एक युवा है समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर दी है। नाइट का समय है, लेकिन अब हम चलते चलते लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी हमने खासी बातचीत की, तीखे सवाल किए, लेकिन खबर एक्सपर्ट इसी तरीके से सवाल करेगा और जवाब भी जनता से लेगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।